हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत यानी कि भारतीय संविधान में विदेशों से क्या क्या लिया गया है इसको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है अमेरिका, बी है ब्रिटिश, सी है फ्रांस और डी है आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और भारतीय संविधान में और क्या क्या चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं? तो न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता, फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, फिर है उपराष्ट्रपति, उसके बाद है उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, और लास्ट है वित्तीय आपात। तो ये सभी चीज़ें हमने कहाँ से ली है? ये हमने अमेरिका के संविधान से ली हैं। तो याद रखिएगा इनको यहाँ से। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार हैं इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका उल्लेख किया गया है। तो ये सभी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है अमेरिका, डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और जो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली है और विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो इन दोनों को भी हमने कहाँ से लिया है? इन दोनों को भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो यहाँ से इन दोनों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है रूस, बी है आयरलैंड, सी है जापान और डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और आयरलैंड के संविधान से हमने और क्या क्या चीज़ें ली है तो इनको भी देखते हैं। तो एक है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, जो है ये भी हमने कहाँ से ली है? ये आयरलैंड के संविधान से ली है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जो व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, तो ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से? तो ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक में इनका उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी एडिशनल फैक्ट हैं इन्हें यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है जापान, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और यहाँ से जो हमने प्रस्तावना की भाषा है ये भी कहाँ से? तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, तो याद रखिएगा इसको। और ये जो समवर्ती सूची है इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख यहाँ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है रूस, बी है जर्मनी, सी है जापान और डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है जापान, बी है अमेरिका, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसका उल्लेख क्या है? भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लेकर जोड़ा गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है आयरलैंड, बी है रूस,
सी है जापान और डी है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को हमने रूस के संविधान से लिया है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 क में, और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 क में इनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है इनकी टोटल संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है जापान, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है अमेरिका और डी है आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जापान के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है अमेरिका से, बी है 1917 की रूसी क्रांति से, सी है जापान से और डी है फ्रांस की क्रांति से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तत्वों को हमने 1917 की रूसी की क्रांति से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है रूस की क्रांति से, बी है फ्रांस की क्रांति से, सी है इटली की क्रांति से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श है इन्हें हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है भारत सरकार अधिनियम 1933, सी है भारत सरकार अधिनियम 1909 और डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है इसका प्रभाव क्या है? भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रावधानों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है कनाडा, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है ब्रिटेन और डी है रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी विषयक प्रावधान है इन्हें हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।